हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज की क्लास में हम लाइकेन के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले जो मैंने क्लास को अटेंड करवाया उस क्लास में हमने लाइकेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइकेन क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन पर डिटेल में वहाँ पर हमने डिस्कस किया है। अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उस क्लास को अटेंड कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को लाइकेन का डिफिनीशन, लाइकेन क्या होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन को अच्छी तरीके से जान लें। तो आज क्लास में हम मेनली लाइकेन के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। तो जो लाइकेन होता है, लाइकेन का जो प्लांट बॉडी होता है वो पूरी तरीके से थायलॉइड होता है। थायलॉइड क्यों होता था? हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि थायलॉइड इसलिए, लाइकेन का जो प्लांट बॉडी होता है वह थायलॉइड इसलिए होता है क्योंकि जो लाइकेन होता है वह एल्गी और फंजाई को कंटेन किया रहता है। इसी के वजह से जो लाइकेन का प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर होता है वह पूरी तरीके से थायलॉइड होता है। एंड इरेगुलरी शेप, मतलब कि उनका जो लाइकेन के बॉडी स्ट्रक्चर का कुछ जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनका कोई एक शेप नहीं होता, इरेगुलरी शेप होते हैं। एंड इज इट यूजुअली ग्रीन इन कलर। जो ज्यादातर लाइकेन होते हैं वे ग्रे या फिर ग्रीन कलर में होते हैं, लेकिन जो लाइकेन के कुछ स्पीसीज है येलो, रेड, ऑरेंज, ब्राउन कलर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ज्यादातर लाइकेन होते हैं वे ग्रीन या फिर ग्रे कलर में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे उनके मेनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर कि जो लाइकेन होते हैं उनका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब लाइकेन को जब बाहर से देखने पर वह किस प्रकार से अपीयर्स होते हैं। तो हमने अभी बताया कि प्लांट बॉडी उनका जो होता है वह थायलॉइड होता है, इरेगुलर शेप होता है और ये जो ज्यादातर ग्रे या फिर ग्रीन कलर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये मस्ट नहीं है कि ये ग्रे और ग्रीन कलर में ही प्रेजेंट होंगे। कुछ स्पीसीज जो होते हैं येलो, रेड, ऑरेंज बहुत कलर को शो करते हैं। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे हमने अभी बताया कि जब लाइकेन को बाहर से देखने में किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं या फिर अपीयर्स होते हैं, तो उस पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लाइकेन का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो लाइकेन का जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर लाइकेन को 3 टाइप्स के होते हैं या फिर 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो उनमें से पहला जो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हम लाइकेन के पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब कि बाहरी संरचना, लाइकेन का जो बाहरी संरचना है वह किस प्रकार से अपीयर होता है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर जो लाइकेन है उसको 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्रुस्टोस लाइकेन, दूसरा फोलियोस लाइकेन एंड तीसरा फ्रूटिकोस लाइकेन। तो जो पहला है क्रुस्टोस लाइकेन, अब सबसे पहले देखिए कि पहला जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर जो लाइकेन को 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उनमें से सबसे पहला जो सब ग्रुप है वह है क्रुस्टोस लाइकेन। तो क्रुस्टोस लाइकेन में क्या होगा कि फॉर्म क्रस्ट लाइक। क्रस्ट का मतलब यहाँ पर आप समझिए, क्रस्ट का मतलब होता है कि पपड़ी समान संरचना। क्रस्ट जो क्रुस्टोस लाइकेन होते हैं वे क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं या फिर अपीयर्स होते हैं दैट स्ट्रांगली एडहियर टू द सबस्ट्रेट। और ये स्ट्रांगली मतलब कि बहुत ही मजबूती से सबस्ट्रेट से जुड़े होते हैं, मेकिंग सेपरेशन फ्रॉम द सेपरेट इम्पॉसिबल विदाउट डिस्ट्रिक्शन। तो हमने अभी बताया क्रुस्टोस लाइकेन में क्या होता है कि यह क्रुस्टोस लाइकेन जो होते हैं पपड़ी लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर्स होते हैं। पपड़ी लाइक या फिर आप इस फॉर्म में समझ सकते हैं कि जैसे कोई लेयर के समान कोई स्ट्रक्चर हो। और हमने एक बात और बताया यहाँ पर कि जो ये क्रुस्टोस लाइकेन होते हैं ये सबस्ट्रेट से बहुत ही मजबूती से अटैच्ड होते हैं और ये अपने आप वहाँ से डिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये सबस्ट्रेट से बहुत ही मजबूती के साथ अटैच्ड हैं। जब तक कि बाहर कोई भी फोर्स लगाकर इनको वहां से न हटाया जा सके तब तक ये अपने आप से डिस्ट्रक्ट नहीं होते हैं। तो आपने देखा क्रुस्टोस लाइकेन क्या होते हैं। अब उनके कुछ स्ट्रक्चर को आप समझिए, क्योंकि स्ट्रक्चर समझने से आप लोगों को कुछ और बेसिक जो टर्म्स हैं या फिर और बेटर समझ में आएगा।
तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने अभी बताया कि जो क्रूस्टोस लाइकेन होते हैं वे पपड़ी समान या फिर लेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहीं देखिए ये एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको आसानी से दिखाई पड़ रहा होगा, और इनके बीच में जो माइक्रोस्कोप से देखने पर इनके बीच में एपोथीसियम लाइक सेल या फिर स्ट्रक्चर अपीयर्स होते हैं। एपोथीसियम का मतलब हमने अभी जो प्रीवियस क्लास को अटेंड करवा उसमें मैंने समझाया था कि जैसे एक कटोरे लाइक स्ट्रक्चर। एपोथीसियम का मतलब कि जैसे कटोरे लाइक स्ट्रक्चर, जब क्रूस्टोस लाइकेन को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें एपोथीसियम लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्स होंगे, मतलब कि एक कटोरे लाइक स्ट्रक्चर वहां पर अपीयर्स होंगे। तो आपने देखा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला जो सबग्रुप था क्रूस्टोस लाइकेन का। अब देखिए आप दूसरा जो है फोलियोस लाइकेन। और मैं एक बार फिर से आपसे बता दूं कि ये जो आप क्रूस्टोस, फोलियस और फ्रूटिकोस लाइकेन को आप देख रहे हैं वे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर लाइकेन को डिवाइड किया गया है। तो दूसरा है फोलियोस लाइकेन। फोलियोस लाइकेन का आप डिफिनीशन समझिए या फिर इनका मतलब समझिए क्या होता है। दिस लाइकेन आर फ्लैट विथ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो फोलियस लाइफ का मतलब फोलियज वर्ड्स का मतलब ही होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो जो फोलियस लाइकेन होते हैं वे फ्लैट होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लाइक थैलस आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेट विथ द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। और जो ये इनका थैलस जो होता है, जो फोलियोस लाइकेन का जो थैलस है वह सबस्ट्रेट से राइजोइड्स के हेल्प से जुड़ा होता है सबस्ट्रेट से। फिर से एक बार आप समझिए कि फोलियस जो लाइकेन है वे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर में अपीयर्स होते हैं, और ये इनका जो थैलस है ये थैलस सबस्ट्रेट से राइजोइड्स के हेल्प से बाइंड होता है। इसी राइजोइड्स को फोलियस लाइकेन में राइजाइन से डिफाइन करते हैं। तो राइजोइड्स का मतलब आप यहाँ पर समझिए जैसे आपने अदरक देखे होंगे, आंधी देखे होंगे, तो उनमें से जो कुछ राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर जो उनका रूट होता है वो रूट नहीं होता है, वो उसके लिए टर्म्स राइजोइड्स का यूज होता है। तो वहीं जैसे आपने अदरक देखा होगा और हल्दी भी देखी होगी, तो उनमें से जो निकलते हैं फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर या फिर आप व्हाइट नेट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, जो उनमें से जड़ उनका एक समान से उनको बोल सकते हैं, जड़ ही बोल सकते हैं, लेकिन वहां पर टर्म यूज होता है राइजोइड्स। तो वही राइजोइड्स उसी लाइक स्ट्रक्चर वहीं के समान राइजोइड्स इसमें होते हैं, और ये राइजोइड्स सबस्ट्रेट से जुड़ने में मदद करते हैं इस लाइकेन को। तो आपने समझा फोलियस लाइकेन क्या है। फोलियस लाइकेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इनका जो थैलस होता है वो सबस्ट्रेट से राइजोइड्स के हेल्प से अटैच्ड होता है। तो यहाँ पर आप फिगर में भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में पूछा गया कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लाइकेन का बताइए तो आप लोगों को वहां पर फिगर मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस फिगर में समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर फ्लैट लाइक और फ्लैट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनमें अपीयर्स होते हैं। तो अब तीसरा जो देखिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर जो तीसरा ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है वह है फ्रूटिकोस लाइकेन। These are shrubby lichen with a well-developed shrub-like cylindrical and branched thallus. Thus, the plant body is attached to the substratum with the help of basal mucilaginous disc. तो जो फोलियस लाइकेन होते हैं वे श्रबी होते हैं। श्रबी का मतलब कि इनकी कुछ हाइट जो होती है, इनकी जो हाइट होती है वो 2 से 3 फीट से ज्यादा नहीं होगी। श्रब लाइकेन का मतलब यही होगा कि इनकी जो हाइट होगी वे बहुत ज्यादा होगी, तो 2 फीट, इनसे ज्यादा नहीं होगी। और ये जो लाइकेन होते हैं वे डेवलप्ड होते हैं पूरी तरीके से और सिलेंड्रिकल होते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देखिए, ये देखिए इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से सिलेंड्रिकल है, श्रबी है और ब्रांच्ड भी है। अब देखिए यहाँ पर शाखाएं निकली हुई हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं, और ये सबस्ट्रेट से जुड़े होते हैं मुसिलाजिनस डिस्क के हेल्प से। लेकिन अभी आपने देखा फोलियस लाइकेन में जो थैलस था फोलियस लाइकेन का वे राइजोइड्स के हेल्प से सबस्ट्रेट से अटैच था। लेकिन जब आप फ्रूटिकोस लाइकेन की बात करेंगे तो वहां पर जो फ्रूटिकोस लाइकेन का थैलस होता है वे सबस्ट्रेट से मुसिलाजिनस डिस्क के हेल्प से अटैच्ड होता है। तो आपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखा। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमने बताया क्रूस्टोस लाइकेन, फोलियोस लाइकेन और फ्रूटिकोस लाइकेन।
तो इन तीनों के बारे में हमने बताया फिगर के साथ। तो आई होप लोग कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में लाइकेन को कितने सबग्रुप में डिवाइड किया गया है और वे सबग्रुप क्या क्या हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे लाइकेन के इंटरनल स्ट्रक्चर पे कि जो लाइकेन का आंतरिक संरचना होती है वे किस प्रकार से अपीयर्स होता है। तो अब यहाँ पर आप समझिए इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो जो लाइकेन का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वे बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। आप इसको पहले समझिए क्यों कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर आप देखिए द थैलस इज अ कंपोज्ड ऑफ एल्गी एंड फंगल कंपोनेंट। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वे बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है लाइकेन का, और इनका जो थैलस होता है वे कंपोज्ड होता है, मतलब फॉर्मेशन हुआ होता है एल्गी और फंगल कंपोनेंट से। सच टाइप ऑफ थैलस इज नोन एज कंसोर्टियम। इस प्रकार के थैलस को कंसोर्टियम थैलस से डिफाइन करते हैं। कंसोर्टियम थैलस क्यों यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो थैलस है लाइकेन का वे एल्गी और फंगल कंपोनेंट से कंपोज्ड हुआ है। जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और इनका थैलस एल्गल और फंगल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इसीलिए इस प्रकार के थैलस को कंसोर्टियम थैलस से डिफाइन करते हैं। तो अब आप देखिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके अपर कॉर्टेक्स। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है लाइकेन का उसको अपर कॉर्टेक्स, एल्गल लेयर, मेड्यूला एंड लोअर कॉर्टेक्स में डिवाइड किया गया है। तो आप एक एक करके इनके मतलब को समझिए, फिर उसके बाद हम फिगर पे चलेंगे तो वहां पर आप लोगों को और कुछ बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए अपर कॉर्टेक्स। इट इज द आउटर थिक ऑफ प्रोटेक्टिव जोन ऑफ थैलस। तो जो अपर कॉर्टेक्स होता है ये प्रोटेक्टिव जोन होता है, मतलब कि बाहरी आघातों से बचाने के लिए होता है। अपर कॉर्टेक्स के मतलब से ही आप समझिए कि सबसे ऊपर होता है, और ये जो होता है प्रोटेक्टिव जोन की तरह बिहेव करता है। प्रोटेक्टिव जोन का मतलब कि बाहरी आघातों से बचाने के लिए। थैलमस को, किसके थैलमस को? लाइकेन के थैलमस को, क्योंकि यहाँ पर लाइकेन के इंटरनल स्ट्रक्चर पे हम बात कर रहे हैं। कंपोज्ड ऑफ कंप्लीटली फंगल हाइपी, और ये जो अपर कॉर्टेक्स होता है ये फंगल हाइपी से बना होता है। एंड दिस हाइपी आर अरेंज्ड एज एट अ राइट एंगल, नो एयर स्पेस बिटवीन दिस हाइपी। तो अपर कॉर्टेक्स का मतलब आप समझिए। अपर कॉर्टेक्स सबसे पहले आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा, अपर कॉर्टेक्स का मतलब सबसे ऊपर। तो जो सबसे ऊपर रहेगा वहीं तो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव करेगा। तो अपर कॉर्टेक्स जो होता है वे प्रोटेक्टिव लेयर जोन होता है एक, और इसका ये बने होते हैं एल्गल और जो अपर कॉर्टेक्स है ये केवल फंगल कंपोनेंट से या फिर फंगल हाइपी से बने होते हैं। हमने वहां पर मिस्टेक से बोल दिया एल्गल, लेकिन केवल जो अपर कॉर्टेक्स है ये प्रोटेक्टिव जोन है और ऑफ द थैलमस कंपोज्ड ऑफ कंप्लीटली फंगल हाइपी, और ये फंगल हाइपी से बने होते हैं। और ये जो फंगल हाइपी हैं ये राइट एंगल में ही अरेंज्ड होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अपर कॉर्टेक्स प्रोटेक्टिव जोन फंगल हाइपी से बने होते हैं, और फंगल हाइपी जो होते हैं वे राइट एंगल में ही अरेंज्ड होते हैं, और इन फंगल हाइपी के बीच कोई भी एयर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। ये आपस में बहुत ही पास पास अरेंज्ड होते हैं और राइट एंगल में अरेंज्ड होते हैं, और इनके बीच कोई भी एयर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब आइए आप एल्गल लेयर पे। द एल्गल लेयर अकर जस्ट बिलो द अपर कॉर्टेक्स। तो जो एल्गल लेयर होता है वे अपर कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होता है। तो एल्गल लेयर हमने बताया कि अपर कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होता है। दिस लेयर इज आल्सो नोन एज गोनेडियल लेयर। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एल्गल लेयर होता है वे तो सबसे पहले प्रेजेंट होता है अपर कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे, और इस लेयर को गोनिडियल लेयर से भी डिफाइन करते हैं, क्योंकि गोनिडिया जो होता है, गोनिडियल लेयर या फिर गोनिडिया, अब एक ही दोनों है, गोनिडियल लेयर या फिर गोनिडिया। ये जो गोनिडिया होता है ये एल्गी में रिप्रोडक्टिव सेल की तरह बिहेव करता है। तो एल्गल लेयर में आपने देखा एल्गल लेयर रहेंगे जस्ट बिलो अपर कॉर्टेक्स के। दिस लेयर आल्सो नोन एज गोनिडियल लेयर, और गोनिडिया जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं एल्गी में।
तो अब तीसरे पे आइए, मेड्यूला। इट इज अ सर्टेन पार्ट ऑफ थैलमस फंगल हाइपी लोकेटेड विथ अ लार्ज स्पेस। जो मेड्यूला होता है उसमें भी फंगल हाइपी का अरेंज्ड होता है, लेकिन फंगल हाइपी जो होते हैं वे बहुत ही दूर दूर लोकेटेड होते हैं। कंपेयर देन अपर कॉर्टेक्स। आपने अभी अपर कॉर्टेक्स में देखा कि जो फंगल हाइपी इनमें भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फंगल हाइपी होते हैं वे बहुत ही पास पास होते हैं। लेकिन जब बात करेंगे हम मेड्यूला की, तो मेड्यूला में जो फंगल हाइपी होते हैं वे बहुत ही दूर दूर लोकेटेड होते हैं या फिर स्थित होते हैं। तो अब आइए लोअर कॉर्टेक्स, मतलब कि थैलमस का सबसे नीचे वाला हिस्सा। दिस जोन इज अ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हाइपी और पैरेलल। इस जो ये लोअर कॉर्टेक्स है इसमें जो हाइपी प्रेजेंट होंगे, फंगल हाइपी जो लोकेटेड होंगे वे पैरेलली होंगे, पैरेलल में, ऑन द सरफेस ऑफ थैलस के सरफेस पे। तो यहाँ पर यही मेंशन किया गया है कि दिस जोन इज अ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हाइपी। इस जोन में जो हाइपी होते हैं वे पूरी तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। एंड पैरेलल, ये देखिए यहाँ पर पैरेलल में अरेंज्ड होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ थैलस एंड राइजाइंस। अब यहाँ पर देखिए राइजाइंस का क्या मतलब है। राइजाइंस आर अटैच्ड विथ लोअर कॉर्टेक्स। ये जो राइजाइंस होते हैं ये लोअर कॉर्टेक्स से अटैच्ड रहते हैं। क्यों अटैच्ड रहते हैं ये देखिए, फॉर हेल्प टू अटैचमेंट फ्रॉम सबस्ट्रेटम। यही जो राइजाइंस होते हैं यही हेल्प करते हैं सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए लोअर कॉर्टेक्स को। तो आपने देखा इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इनके फिगर को आप समझिए। तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर इसका फिगर है। इस फिगर को आपको अगर एग्जाम में पूछा गया तो बनाना बहुत ही मस्ट है। तो हमने अभी बताया कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर का लाइकेन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें अपर कॉर्टेक्स, एल्गल लेयर, मेड्यूला और लोअर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होते हैं। और लोअर कॉर्टेक्स से ही राइजॉइंस अटैच्ड होते हैं, जो कि सबस्ट्रेट से लोअर कॉर्टेक्स को अटैच्ड करवाने के लिए हेल्प करते हैं। तो अपर कॉर्टेक्स में हमने बताया कि फंगल हाइपी होते हैं। ये फंगल हाइपी राइट एंगल में इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे हमने बताया एल्गल लेयर। एल्गल लेयर में गोनिडियल सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखिए स्फेरिकल लाइक जो स्ट्रक्चर आपको अपीयर्स हो रहे हैं ये सभी गोनिडियल सेल हैं। और यही गोनिडिया जो होते हैं वे एल्गी में रिप्रोडक्टिव सेल की तरह बिहेव करते हैं। तो एल्गल लेयर आपने देखा। उसके जस्ट नीचे हमने बताया मेड्यूला होता है। मेड्यूला में जो फंगल हाइपी होता है ये पूरी तरीके से इरेगुलरली अरेंज्ड होता है और इनके बीच बहुत ही स्पेस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इरेगुलरली ये अरेंज्ड है और इनके बीच बहुत ही स्पेस प्रेजेंट है। और सबसे लास्ट हमने बताया लोअर कॉर्टेक्स। लोअर कॉर्टेक्स में जो फंगल हाइपी होते हैं वे पूरी तरीके से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। थोड़ा सा भी स्पेस इसमें नहीं होता है, तो इसीलिए ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। और इसमें अरेंज्ड होता है फंगल हाइपी। और जस्ट इसके नीचे हमने राइजॉइंस बताया जो कि हेल्प करता है सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए लोअर कॉर्टेक्स को। तो आज की क्लास में हमने देखा कि लाइकेन का जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी पे हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पर हमको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिस पर हम एक और नए क्लास को अटेंड करवाकर आपको वहां पर और अच्छे से बताने का प्रयास करूं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।